बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अच्छा जी, आज बहुत ज़बरदस्त किस्म का हेयर ऑयल बनाने जा रहे हैं। आप लोगों की हेयर ग्रोथ के लिए बहुत ज़बरदस्त है। आप लोगों के हेयर्स की ग्रोथ बहुत ज़्यादा अच्छी होगी और इस मौसम में आप लोगों के जो बाल वगैरह उतर रहे हैं बहुत ज़्यादा, आप लोगों को फ़र्क पड़ेगा इसको इस्तेमाल करके। बालों का उतरना, टूटना, झड़ना, दो मुँहा बाल, ये सारे ही मसले ख़त्म होंगे और साथ साथ पतली चुटिया भी आप लोगों की इंशाल्लाह मोटी होगी और आप लोगों को बहुत ज़्यादा विजिबल रिजल्ट्स इसके हफ्ते में 2 दिन के इस्तेमाल से ही नज़र आ जाएंगे। अगर आप लोगों के बाल बहुत ज़्यादा रूखे सूखे और बेजान हो चुके हैं तो बालों में एक जान सी आ जाएगी। लेकिन एक ही बात कहती हूँ, कंसिस्टेंसी शर्त है। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने प्यारों के साथ और एक प्यारे से कमेंट अपनी बहन की मोहब्बत में लाजमी है लास्ट में वीडियो को देखने के बाद कर दिएगा। और जब आप लोग इस ऑयल को बनाएं तो लाजमी मुझसे अपनी व्यूज को शेयर कीजिएगा कि आप लोगों को ये लगा कैसा। आप लोगों ने अपनी कीमती राय का इजहार अपनी बहन से लाजमी करना है। अच्छा, इस ऑयल की प्रिपरेशन के लिए लोहे की कढ़ाई ले लें तो बहुत ज़्यादा बेस्ट रहता है क्योंकि उसमें आयरन कंटेंट होता है और जब हम उसमें कोई भी चीज़ बनाते हैं वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, उसके असरात बढ़ जाते हैं। मैंने यहाँ पर एक बॉटल सरसों के तेल की ली है। सरसों का तेल आप पोलो से निकला हुआ लेके तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, उसके रिजल्ट्स बहुत ज़्यादा अच्छे आएंगे। इसके अलावा एक बॉटल मैंने यहाँ पर कोकोनट ऑयल की ली है। आप लोग चाहें तो इसकी जगह बादाम का तेल और दूसरे तेल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन कोकोनट ऑयल ऐसा होता है कि सभी को सूट कर जाता है, सरसों का तेल भी सभी को सूट करता है। तो दोनों ऑयल यहाँ पर वही लिए हैं जो सभी को अमूमन सूट करते हैं और बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल भी हैं। तो यहाँ पर 2 ऑयल हो गए। अच्छा, अब आप लोगों ने कितना कितना लेना है, आप लोगों ने आधा आधा लीटर लेना है। अगर आप लोग ज़्यादा बना रहे हैं तो आप लोग 1-1 लीटर ले लीजिए। मैंने यहाँ पर आधा आधा लीटर लिया दोनों ऑयल, और इन दोनों को मर्ज करने के बाद इसमें आप लोगों ने सबसे पहले पेंसिल कॉपी लेकर बैठ जाना है और लिख लेना है भिंगराज। भिंगराज एक जड़ी बूटी होती है जो आप लोगों को मिल जाएगी। आज से पहले आप लोगों ने यूट्यूब पर किसी से नाम नहीं सुना होगा क्योंकि यूट्यूब पे और दूसरी जगहों पर भी कहानी चलती है आंवला रीठा सीखा का, इससे कहानी आगे बढ़ती ही नहीं है। जबकि बहुत सारी ऐसी जड़ी बूटियां हैं जिससे आप लोगों के हेयर्स बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। तो ये है भिंगराज और ये आप लोगों को आसानी से मिल जाएगी। आप लोग इस जड़ी बूटी का नाम लिख लीजिए और पंसार की शॉप से कहिए कि वो आपको दे दें। 2 मुट्ठी मैंने यहाँ पर भरकर ले लिया है। अब यहाँ पर दूसरा मेन इंग्रेडिएंट रोजमेरी है। रोजमेरी बालों को लंबा बहुत ज़्यादा तेज़ी से करता है, बालों में जान डालने में भी अहम किरदार अदा करता है और बालों को ग्रोथ बहुत अच्छी देता है। जिनकी ग्रोथ नहीं है ना, अगर जो है बढ़ते ही नहीं, तो वो अगर 1 महीने रोजमेरी का टोनर, हेयर सीरम और जो कि मैं लेकर आऊँगी और इसके अलावा रोजमेरी ऑयल इस्तेमाल कर ले तो बहुत फ़र्क पड़ेगा। रोजमेरी खाली ऑयल ख़रीदने जाते हैं बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ जाता है, तो ये रोजमेरी आप 50 रुपए की ले लेंगे और काफ़ी रहेगी। आप लोगों ने कम से कम 2 टेबल स्पून भरकर या 3 टेबल स्पून, 2 से 3 टेबल स्पून भरकर आप लोगों ने रोजमेरी डालनी है। रोजमेरी डालने में कंजूसी नहीं करनी है और शुरू में ही डालनी है ताकि बहुत ज़्यादा अच्छे से ये पक जाए। इसके बाद आप लोगों ने इसमें फ्लैक्स सीड्स डालने हैं। फ्लैक्स सीड्स भी हमारे बालों को ग्रो करने में बहुत ज़्यादा अहम किरदार अदा करते हैं। तो यहाँ पर मैंने फ्लैक्स सीड्स जो हैं 1 टेबल स्पून भरकर ले लिया है। उसके बाद मैंने यहाँ पर डाला है आंवला रीठा और सीकाकाई। वो क्या करता है, बालों को सॉफ्ट करता है, नरम करता है, बालों के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है। हम सालों से अपनी दादी, नानी, फूफी, चाची, ताई से सुनते आ रहे हैं इसके बारे में। तो आंवला रीठा सीकाकाई के बालों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। आप सबको इसके बेनिफिट्स बताकर टाइम ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं है। जिन चीज़ों के नहीं मालूम उनके बताती जाती हूँ। अच्छा, फ्लैक्स सीड्स बालों को भाई ग्रोथ करने में तो अहम किरदार अदा करता है। बालों में ना नरमाई लाता है, बालों को रेशमी बनाता है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। उसके बाद आप लोगों ने इसमें थोड़ा सा 1 टुकड़ा बाल झड़ का डाल लेना है क्योंकि बाल झड़ का से नाम से ही आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि बाल झड़ने से आपके रोकेगा। तो 1 पीस लेके उंगली के जितना, फिंगर के जितना लेकर डाल दीजिए, ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने
वो डालना है मेथी दाना 1 टेबल स्पून। मेथी दाने के बारे में भी सभी को मालूम है कि मेथी दाना बालों को ग्रोथ करने में, हेयर ग्रोथ में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है, बालों की हेयर ग्रोथ में एक अहम किरदार अदा करता है। इसके बाद आप लोगों ने डालना है चाइना रोज़। चाइना रोज़ यानी कि हिबिस्कस फ्लावर। ड्राई लीव्स होते हैं कि आप किसी नर्सरी में जाएं या किसी गार्डन में जाएं, वहाँ से चाइना रोज़ तोड़े डाल दें, जी नहीं, आप लोग पंसार से लेंगे। ड्राई लीव्स होते हैं ताकि आपका ऑयल ख़राब ना हो, ठीक है। अच्छा, आप यहाँ पर ये सवाल भी कर सकते हैं कि नादिया सारी चीज़ें प्लेट में डालती हैं और एक साथ डाल देती हैं। ऐसा नहीं करिएगा, चीज़ लो चूल्हे पर वो पकता जाएगा। एक एक करके 2-2 3-3 मिनट के वक्फे से आप लोग चीज़ें डालिएगा। 2-2 मिनट के वक्फे से आप एक एक चीज़ डालेंगे, जिस तरीके से मैं आप लोगों को बता रही हूँ। हाँ, आंवला रीठा सीकाकाई जैसे मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया कि वो आप लोग एक साथ डाल सकते हैं, जैसे मैं अब डाल रही हूँ। पहले मैंने एक चीज़ डाल दी थी, अब मैं डाल रही हूँ, तो इसलिए आंवला रीठा सीकाकाई आप आगे पीछे डाल सकते हैं, कोई भी इशू की बात नहीं है। और आप लोगों को मैं फिर कह रही हूँ, पेंसिल कॉपी लेकर बैठ जाया करें ताकि ये सारी ही चीज़ें नोट कर लें और फिर अपना हेयर ऑयल आप लोग प्रिपेयर कर सकें बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से। इसके बाद हिबिस्कस फ्लावर क्या करता है, बालों के लिए बहुत ज़्यादा अहम किरदार अदा करता है, बालों की हेयर ग्रोथ में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। उसके बाद आप लोगों ने इसमें लौंगे डालनी है 7 से 8। अच्छा, मेरे पास लौंगे कम थी, आप लोग 10 से 12 लौंगे भी डाल सकते हैं, मेरी तरफ से बिल्कुल जो है इजाज़त है। लौंगे बालों के लिए हम लोगों को, अक्सर लोगों को नहीं मालूम, लेकिन लौंग जब आप लोग को हेयर ग्रोथ सीरम बनाएं और जब आप लोग हेयर ऑयल बनाएं, बहुत ज़बरदस्त तरीके से आप लोगों के बालों की हेयर ग्रोथ में अहम किरदार अदा करती है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर लौंगे डाली। अच्छा, आप लोग इसको स्लो चूल्हे पर रखेंगे और साथ साथ चम्मच चलाते जाएंगे, तमाम चीज़ें जलने लगेंगी, यानी कि तमाम चीज़ें अपना असर छोड़ने लगेंगी इसमें, इसलिए स्लो चूल्हा रखेंगे, ठीक है। इसके बाद आप लोगों ने 3 से 4 चीज़ें और डालनी है। भरमी बूटी आप लोगों को पहले भी बताइए, भरमी बूटी और धमासा बूटी, ये दोनों बूटियाँ बालों के लिए बहुत ज़्यादा अहम किरदार अदा करती हैं। कांटे जैसे होते हैं ये, आप लोग पंसार से कहेंगे, कोई महंगी एक्सपेंसिव नहीं है, आप लोगों को आसानी से मिल जाएगी भरमी बूटी और धमासा बूटी। और मैंने यहाँ पर तीसरी चीज़ डाली है रतन जौ। वह मार्केट में बहुत महंगे महंगे रेड ऑयल के नाम से ऑयल्स मिल रहे हैं, वो यही ऑयल होते हैं कि उसमें रतन जौ डाली जाती है। ऑयल का कलर बहुत अच्छा सा प्यारा सा आ जाता है, वो सुनहरी सुनहरी सा प्यारा सा कलर होता है। और रतन जौ बालों को अब में जो अटकनें पड़ जाती हैं, बाल सुलझते नहीं है, उसके लिए भी बहुत अहम किरदार अदा करता है। एट द लास्ट बट नॉट लीस्ट, मेरे लिए बहुत अहम है ये इंग्रेडिएंट, और वो है कलौंजी। कलौंजी आप लोगों ने इसमें डालनी है 1 टेबल स्पून भरकर। कलौंजी के बेतहाशा फ़वाइद हैं, खाने पे भी, लगाने के भी, तो आप लोग कलौंजी 1 टेबल स्पून भरकर लाजमी डालिएगा। लास्ट इंग्रेडिएंट जो हम लोग डालने जा रहे हैं, आप लोगों ने बहुत सुना होगा, प्याज लगाएं, प्याज लगाएं, प्याज का अर्क लगाएं, प्याज काट के ऑयल में डाल लें। आप लोगों को इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों ने प्याज के छिलके, 2 से 3 प्याज के छिलके आप लोगों ने हेयर ऑयल में डालने हैं आखिर में, ठीक है। आखिर में आप लोगों ने हेयर ऑयल में डाल दिए 2 से 3 प्याज के छिलके, और उसको अच्छी तरीके से हेयर ऑयल में मिक्स करना है, थोड़ा सा पकाना है। उसके बाद आप लोग जब ऑयल पक जाएगा अच्छी तरीके से, जो मैंने आप लोगों को टाइम बताया है, उसके बाद आप लोगों ने चूल्हा बंद कर देना है। और फिर जब आप लोग स्टेन करेंगे ना, हेयर ऑयल के रिजल्ट्स बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त आएंगे, क्योंकि सारे ही इंग्रेडिएंट बहुत ज़बरदस्त हैं। लोगों को ये पता ही नहीं कि प्याज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है, लेकिन प्याज के छिलके हेयर ऑयल में डालेंगे तो रिजल्ट और भी ज़्यादा अच्छे आएंगे। और प्याज के छिलके डालने से आपका ऑयल ख़राब नहीं होगा। प्याज अक्सर डालने से लोगों के हेयर ऑयल ख़राब हो जाते हैं और उनको पता भी नहीं चलता कि उनका ऑयल ख़राब हो चुका है, सड़ चुका है। तो इसलिए बेहतर है ड्राई चीज़ों का हेयर ऑयल बनाएं अगर आप लोगों को ज़्यादा। अब ये जो इंग्रेडिएंट्स मैंने सारे ही बताए हैं वो ड्राई हैं, इससे आपका ऑयल ख़राब नहीं होगा। आप 6 महीने साल रखें, आप किसी को सेल करें, नो इशू। लेकिन अगर आप लोग एलोवेरा काट के डालते हो, अगर आप लोग प्याज काट के डालते हो, हेयर ऑयल 1 महीने के अंदर ख़राब हो जाएगा, ठीक है जी। प्याज के छिलके डालें, वो आप लोगों को जितनी प्याज बेनिफिशियल है उससे ज़्यादा उसके छिलके बेनिफिशियल हैं, ठीक है। तो अब इसके बाद फिर आप लोगों ने
फ्लेम को जब अच्छी तरह ऑयल पक जाए, फ्लेम को आप लोगों ने आधे घंटे के बाद ऑफ कर देना है। 30 मिनट या 30 मिनट से ज़्यादा नहीं पकाइएगा, धीमी आंच रखिएगा। जितनी ज़्यादा धीमी आंच रखेंगे उतना अच्छा ऑयल बनेगा। ये नहीं कि फुल या बिल्कुल जो है आप लोगों ने स्लो जो है करा हुआ है, मीडियम पे नहीं, बिल्कुल स्लो, बिल्कुल धीमी आंच पर इसको पकने दीजिएगा, वरना सारा ऑयल जल जल कर ख़त्म हो जाएगा। 30 मिनट या 35 मिनट से ज़्यादा ना पकाएं। आपके चूल्हे की आंच जितनी स्लो होगी उतना अच्छा ऑयल होगा। उसके बाद अहम किरदार अदा करेगा कि इसको ढक के कब तक रखना है। जल्दबाजी नहीं मचानी, 1 हफ्ते के लिए इसको ढककर लाजमी छोड़ें ताकि तमाम इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर ऑयल के अंदर इन्फ्यूज हो जाएं, अपनी सारी चीज़ें आप अंदर छोड़ दें और फिर आप लोग इसको जो है छान लें। 1 हफ्ते के बाद मैंने इसको छाना। इसको छानना भी एक बहुत ज़्यादा मुश्किल काम होता है, एक मुश्किल एक्टिविटी होती है। आप लोगों ने इसको छान लेना है और तमाम चीज़ें एक तरफ कर देनी है जैसा कि आपको वीडियो में दिख रहा होगा। और फिर आप लोग इसको ऑयल को आप लोग किसी न किसी को अपने साथ हेल्पिंग हैंड रखिएगा और इसकी बॉटल्स बना लिएगा। ठीक है, आप लोगों की जितनी भी बॉटल्स बने, 2 बने, 3 बने, 4 बने, 5 बने, उतनी आप बॉटल बना लिएगा। या आपकी बॉटल के साइज़ के ऊपर होगा कितनी बॉटल्स बन रही हैं। अच्छी तरीके से छानिएगा आप लोग इसको, तो आप लोग के सारे कांटे वगैरह सारे एक तरफ हो जाएंगे छन्नी से छानने के बाद, और बाकी के सामान एक तरफ हो जाएगा। उसके बाद आप लोग इसको स्टोर कर सकते हैं 6 महीने, 7 महीने, साल भर भी आपका ऑयल ख़राब नहीं होगा। रिजल्ट्स इतने अमेजिंग हैं, ये यकीन जाने घर बैठे आप ये ऑयल बनाएं, आप लोग मुझे दुआएं देंगे कि क्या ज़बरदस्त चीज़ नादिया ने बनाना बताई है। हाँ, जड़ी बूटियाँ अच्छी खासी डली हैं, तो एक ही दफ़ा की इन्वेस्टमेंट है, एक ही दफ़ा इन्वेस्टमेंट कर लें और अच्छा खासा ऑयल बना लें। बार बार ऑयल बनाने से बेहतर है 1-1 लीटर, आधा-आधा लीटर के बजाय 1-1 लीटर डाल लें, 2 ऑयल डालें ना सरसों और कोकोनट के, तो 1-1 डाल लें। रीज़नेबल भी है, अफोर्डेबल भी है, ना कि मैं आपको बताती बादाम का तेल लें तो आपको महंगा मिलता, अंडे का तेल लें महंगा मिलता। इसमें मैंने जड़ी बूटियाँ ऐसी बता दी कि आप लोगों को ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ईज़िली आप लोगों का ये ऑयल बन जाएगा। पैसे थोड़े बहुत मैं मानती हूँ खर्च होंगे, ज़ाहिर आप लोग जड़ी बूटियाँ लाएंगे तो, लेकिन चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी बनेगी और आप लोग जब इसको इस्तेमाल करेंगे खुश हो जाएंगे। लगाना कैसे है, हफ्ते में 2 से 3 बार। देखिए आजकल नहाना सबका बहुत ज़्यादा हो रहा है, गर्मी बहुत ज़्यादा है, हफ्ते में 2 से 3 बार रात में लगाइए। मालिश बहुत ज़्यादा अच्छी करिए, जितनी सर की चंपी अच्छी होगी उतने हेयर्स अच्छे होंगे, क्योंकि वो आपकी खोपड़ी के अंदर यानी कि स्कैल्प के अंदर, गाढ़ी उर्दू बोल रही हूँ आज मैं, स्कैल्प के अंदर जाएगा और फिर आप लोग जितना मसाज करेंगे उतना अंदर जाएगा। जैसे फेशियल करते हैं, स्किन को जब चमकाते हैं, जितना मसाज ही हो रहा होता है वो, तो फिर स्किन निकल कर आती है। उसी तरह सर का भी यही कि जितना अच्छा सा मसाज करेंगे तो आपके हेयर्स निकल कर आएंगे, अंदर से निकल कर आएंगे। अगर आप लोगों को गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है तो मैं सजेस्ट करूँगी 2 से 3 घंटे पहले लाजमी हेयर ऑयल लगाएं, मसाज करें, उसके बाद अपने हेयर्स को 2 से 3 आवर्स बाद आप लोग वॉश कर लें। सिल्की स्मूथ शाइनी हेयर्स आपका मुकद्दर बन जाएंगे और आप लोग इंशाल्लाह बहुत खुश हो जाएंगे। खाली बातें नहीं करती, करके दिखाती हूँ आप लोगों को मैं ये सारे काम, कि आप लोगों को नज़र आए और फिर मेरी भी चीज़ें बन जाती हैं इस तरह। ठीक है जी, जब आप लोग हेयर्स वॉश करेंगे इस बहुत अच्छे हेयर्स हो जाएंगे। मैं ये रिकमेंड करती हूँ कि 2 से 3 बार लाजमी लगाएं। बेशक आप लोगों को कहीं जाना है, इमरजेंसी में जाना है, आप लोगों को कम से कम 1 घंटे पहले तो पता ही चल जाता है ना कि हमें नहाना है, तो उस 1 घंटे पहले ही लगा ले, बगैर हेयर ऑयल के नहीं नहाए। मैं अपना हेड वॉश नहीं करती बगैर हेयर ऑयल के, कभी भी नहीं करती। बहुत ही कम ऐसा होता है कि बहुत जल्दी है तो कर लिया, वरना नहीं। अब मैं लेकर आऊँगी इंशाल्लाह एक बहुत सारी चीज़ें हेयर्स के लिए ही ला रही हूँ, तो लेकर आती रहूँगी अमेजिंग टिप्स एंड ट्रिक्स अकॉर्डिंग टू योर स्किन, हेयर्स एंड हेल्थ। मुझे अपनी खास दुआओं में याद रखें इंशाल्लाह। और अगर आप लोग विश ब्यूटी से नादिया मुज़म्मिल से कुछ भी बाय करना चाहते हैं, मेरी इंस्टाग्राम ID muzammil.nadia पर मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। दिस इज मी नादिया मुज़म्मिल साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय। अपना रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल और मुझे रखिएगा अपनी खास दुआओं में याद। मैसेज करके ज़रूर बताएगा कि आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी, और अगर बहुत ज़्यादा अच्छी लगी तो आप लोगों ने सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाना है।